Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारी आज की जो वीडियो है वो है कॉमन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त करते हैं जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी सबको नहीं मिलती। और कोशिश हर स्टूडेंट की यही होती है कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो वो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से या तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो मिस्टेक्स बताऊंगी कौन सी हैं, और साथ में ये भी बताऊंगी कि उन मिस्टेक्स से अवॉइड कैसे करना है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहली मिस्टेक है मिसिंग डेडलाइंस। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, मैनी स्टूडेंट्स वेट अंटिल द लास्ट डेट। काफ़ी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनवाते रहते हैं और लास्ट डेट का वेट करते हैं कि हम लास्ट डेट तक अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब उनका एप्लीकेशंस का कोटा ख़त्म हो जाता है तो लास्ट डेट्स में आने वाली एप्लीकेशंस को कंसीडर ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट है लेट एप्लीकेशंस आर यूजुअली रिजेक्टेड। जो लेट एप्लीकेशंस दी जाती हैं वो यूजुअली रिजेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टिप मैं आपको दूंगी वो है मार्क डेडलाइन इन कैलेंडर एंड अप्लाई अर्ली। अच्छा, आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि डेडलाइन क्या है, लेकिन आपने हमेशा कोशिश करके जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस हो फ़ौरन से अप्लाई करना है, डेडलाइन का वेट नहीं करना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे होते हैं जहां पर अगर उनको 100 स्कॉलरशिप्स देनी है तो वो 100 या 120 एप्लीकेशंस जैसे ही उनको रिसीव होती हैं तो उसके बाद आने वाली एप्लीकेशंस को फिर कंसीडर ही नहीं किया जाता, और पहले जो एप्लीकेशंस आ चुकी होती हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो आपने जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करनी है और डेडलाइन का वेट नहीं करना। नेक्स्ट मिस्टेक है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ, वो है नॉट अटैचिंग ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स। यहाँ मैंने जस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स लिखा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि स्कॉलरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट था, उसकी रिक्वायरमेंट में था, आपने उसको अटैच नहीं किया, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। सेकेंड, अनवेरीफाइड और मिसिंग रिकमेंडेशन लेटर्स। अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है कि आपका जो रिकमेंडेशन लेटर होता है या तो वो आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में देते ही नहीं है या वो अनवेरीफाइड होता है। अब अनवेरीफाइड कैसे, अनवेरीफाइड में ये होगा कि आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने जिस भी टीचर से लिया है उसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ का ये रूल होता है कि जब उनको स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो स्टूडेंट के रिकमेंडेशन लेटर को देखा जाता है, उसमें जिस भी टीचर ने स्टूडेंट को रिकमेंड किया होता है उस टीचर से कांटेक्ट करके एक दफ़ा कंफर्मेशन ली जाती है कि वाकई में आपने इस स्टूडेंट को रिकमेंड किया है और ये सूटेबल है हमारी कंट्री के लिए या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट के रिकमेंडेशन लेटर में टीचर्स का ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ उन टीचर्स से कांटेक्ट नहीं कर पाती और फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो वो आप जिस भी प्रोफेसर या टीचर से ले रहे हैं उसकी ईमेल एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है, और ये भी मेंशन होना चाहिए कि वो कौन सी पोस्ट पर है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर टिप है प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बना लेनी है, उसमें आपने चेक करना है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, और रिकमेंडेशन लेटर के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दी आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है वीक पर्सनल स्टेटमेंट। अब जैसे काफ़ी स्टूडेंट ने रिसेंटली स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, हालांकि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, उनके मार्क्स अच्छे थे, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह थी। तो उनका जो मेन रीज़न है वीक पर्सनल स्टेटमेंट। उनका जो मोटिवेशन लेटर था या पर्सनल स्टेटमेंट थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो सामने वालों को इंस्पायर कर सके। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट एसेज फ्रॉम इंटरनेट। काफ़ी स्टूडेंट अपना मोटिवेशन लेटर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या फिर चैट जीपीटी से लिखवाया वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो
इस वजह से आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसमें इतनी डेडिकेशंस नहीं नज़र आ रही होती और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेनिंग मोटिवेशन क्लियरली। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी जो मोटिवेशंस हैं वो क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाते, यानी कि लिख दिया कि मैं डॉक्टर बन के अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये अच्छे से नहीं बता पाते कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मेन रीज़न है कि मेरी सोसाइटी को किस किस चैलेंजेस को फेस करना है और मैं अपनी सोसाइटी को उस चैलेंजेस से निकाल रहा हूँ। तो मतलब वो अपनी स्ट्रांग मोटिवेशन को क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते अपने मोटिवेशन लेटर में। तो यहाँ पर मैं आपको टिप दूंगी, राइट ओरिजिनल एंड इंस्पायरिंग स्टेटमेंट। आपने ChatGPT से अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आपने किसी भी गूगल से करके वो भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से लिखना है। उसमें हाँ ये है कि आपको जो वर्ड्स नहीं आ रहे वो आप फिर इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मोटिवेशंस को क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों मोटिवेटेड हैं इस चीज़ के लिए, आप क्यों करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजंस देने हैं आपने, ठीक। देन है हमारे पास मिस्टेक 4, इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। अब कैसे? नॉट फॉलोइंग ऐसे वर्ड लिमिट्स। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट इस बात को फॉलो नहीं करते कि उनको मोटिवेशन लेटर के लिए जो वर्ड की लिमिट्स दी हुई होती है उससे वो ज़्यादा वर्ड्स लिख जाते हैं, इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते। सबमिटिंग रॉन्ग फॉर्मेट PDF वर्सेस वर्ड, ठीक। और स्टूडेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रॉन्ग फॉर्मेट में सबमिट करते हैं, जैसे कि PNG कहा गया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स PNG में होने चाहिए, अगर PDF कहा गया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स PDF में होने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड पे लिखा अपना मोटिवेशन लेटर और वो वहाँ से लिंक पेस्ट कर दी, तो अब आपका डॉक्यूमेंट PDF में नहीं है, वो MS वर्ड में है, तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपने उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पर टिप है, रीड गाइडलाइंस केयरफुली। आपने गाइडलाइंस को केयरफुली रीड आउट करना है। नेक्स्ट मिस्टेक है पुअर प्रेजेंटेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो पुअर होती है। अब वो कैसे? स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है इसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, या आप जो रीजंस वगैरह जो चीज़ें लिख रहे होते हैं उनमें मिस्टेक्स होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है अनटाइडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड किए वो अच्छे से स्कैन नहीं होते, उनके कुछ वर्ड्स ब्लर आ रहे होते हैं या कोई सेक्शन कट ऑफ हो जाता है स्कैनर में से। तो इस तरह के जो अच्छे से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तब भी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पुअर हो जाती है और इसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो टिप है वो है प्रूफ रीड एंड सबमिट क्लीन फाइल्स। आपने जो भी ग्रामर लिखी है तो आपने उसकी स्पेलिंग्स के लिए प्रूफ रीडिंग करनी है या किसी अच्छे टीचर से उसको एक दफ़ा रीड आउट करवाना है कि आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं। उसके बाद आप जो भी फाइल्स अपलोड करेंगे आप ये चेक करें कि वो बिल्कुल क्लीन हो, क्लियर प्रोफाइल्स हो, उसमें कंप्लीट सेक्शन क्लियरली विजिबल हो, ठीक। अब यहाँ पर कुछ फाइनल टिप्स हैं फॉर सक्सेस। तो आपने इन टिप्स को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले अप्लाई अर्ली एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपने पहले अप्लाई करने की कोशिश करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना है, अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देनी है, ठीक। और पहले से ही एप्लीकेशन के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट है डबल चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनको डबल चेक करें, उनको दोबारा से खोल के देखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। देन शो मोटिवेशन एंड क्लियरिटी इन योर एसे, ठीक। यहाँ एसे का मतलब है मोटिवेशन लेटर। तो आपने अपनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन को शो करना है और अपने उस मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्लियरिटी देनी है कि आप क्यों ये प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आस्क सीनियर्स और मेंटोर टू रिव्यू एप्लीकेशन। उसके बाद जो भी आपके सीनियर्स हों या मेंटोर्स हों आप उनसे कहें कि वो एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करें, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि उन टॉप मिस्टेक्स के बारे में थी जो कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाती और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।